हेलो गाइस, तो आज हम लोग पढ़ेंगे प्रॉफिट परसेंटेज एंड लॉस परसेंटेज क्या होता है। यानी प्रॉफिट यानी लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत क्या होता है। तो आइए देखते हैं कि लाभ प्रतिशत क्या होता है। तो लाभ प्रतिशत उदाहरण 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 लाभ प्रतिशत उदाहरण प्रॉफिट इज इक्वल टू 10 रुपया और आपका सीपी जो है सीपी इज इक्वल टू 50 रुपए। तो हम लोग जानेंगे प्रॉफिट परसेंटेज यानी प्रतिशत, लाभ प्रतिशत क्या होता है। तो इसके लिए हम लोगों को प्रॉफिट यानी हमको लाभ, अगर कोई वस्तु आपने खरीदा है तो उसमें उसको बेचने पर आपको क्या लाभ हुआ, कितने रुपए का लाभ हुआ वो लिखना है, और कितने रुपए का आपने खरीदा सीपी यानी कॉस्ट प्राइस वो लिखना है। तो इसके बाद अब हम लोग करेंगे प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता है। तो प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल ब्रैकेट में 10/15 कोष्टक ब्रैकेट बंद गुणा 100 का। परसेंटेज में लाने के लिए हम किसी भी संख्या में 100 का गुणा करते हैं। कोई भी संख्या हो, अगर उसे परसेंटेज में बदलना हो तो उसमें हम लोग 100 का गुणा करेंगे। यह आप लोगों को हमेशा ध्यान रखना है। इक्वल टू 100। अब इसको हम लोग हल कर लेंगे। हल करने के लिए प्रॉफिट परसेंटेज, ये तो हम लोग को इतना प्रॉफिट हुआ ही है, हम लोग को 10 रुपए का लाभ हुआ ही है। 50 रुपए यानी हम लोग 60 रुपए का बेचेंगे तो हमको 10 रुपए का लाभ होगा। तो जब 10 रुपए का लाभ होगा तो उसे हम लोग प्रॉफिट परसेंटेज यानी उसको हम लोग देखेंगे कि हमको कितना प्रतिशत लाभ मिला। तो इसके लिए ये सवाल है कि हमको कितना रुपए लाभ, मतलब कितना प्रतिशत हमको लाभ मिला। तो 10/15 गुणे 100, इसको काट देंगे 15 छक्का 90, ये नहीं कटेगा तो हो जाएगा यहाँ पर, इसको ऊपर नीचे कर देते हैं, इसको कर देते हैं 15/10 इंटू 100। कभी भी कटेगा तो इससे कटेगा, ऊपर से ऊपर नहीं कटेगा, क्योंकि ऊपर से गुणा होता है, यानी मल्टीपल जो होता है वो होता है ऊपर से। तो 10 दहा में 100, 10 दहा में कितना हुआ, 10 दहा में हो गया यहाँ पर 100। 100 10 बार में कट गया। 10 इंटू, अच्छा ब्रैकेट में है ना, ये ब्रैकेट में है तो इसको हम लोग ऐसे करेंगे, 10 को बाहर कर लेंगे और इक्वल टू 15/10 कर 100 कर देंगे, 50 कर देंगे। अच्छा यहाँ पर ये 50 है, ये कॉस्ट प्राइस जो हम लोग का है, यहाँ पर हम लोग का कॉस्ट प्राइस 50 है। तो यहाँ पर हो जाएगा 10/50
50 हो जाएगा इंटू 100। सवाल थोड़ा गड़बड़ लिखा गया था इसलिए हल नहीं हो रहा था। अब देखिए 50 से काटेंगे, 50 दूना 100, दो बार में कट गया और इसके बाद हम लोग इसको गुणा कर देंगे। प्रॉफिट मार्कर भी नहीं, प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल टू ऊपर से ऊपर का हमेशा जो होता है वो गुणा होता है। तो 10 दूना 20 यानी कितना परसेंट हुआ हम लोग को। हमने कॉस्ट प्राइस 50 रुपए का खरीदा, उसे 60 रुपए में बेच दिया तो हमें 10 रुपए का लाभ हुआ। उसी को अगर हम लोग प्रतिशत में करेंगे तो कितना प्रतिशत हम लोग को लाभ होगा, तो इसके लिए हम लोग को ज्ञात होना चाहिए उसका कॉस्ट प्राइस यानी जो उसने क्रय मूल्य खरीदा था वो हमको ज्ञात होना चाहिए, और कितना रुपए हमको लाभ मिला ये भी ज्ञात होना चाहिए। तो इसके बाद आप लोग आसानी से उसका परसेंटेज निकाल सकते हैं। तो ये हो गया प्रॉफिट परसेंटेज यानी लाभ प्रतिशत हो गया। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे कि लॉस परसेंटेज क्या होता है, यानी हानि क्या होता है। लॉस परसेंटेज यानी लाभ प्रतिशत। उदाहरण, इसको हम लोग उदाहरण के साथ समझेंगे। अभी पहले हम लोग इसको सवाल को देख लेते हैं, फिर इसके बाद हम लोग इसको उदाहरण के साथ करेंगे। उदाहरण, लॉस परसेंट 10 रुपए का मान लीजिए हम लोग को हानि हो गया। यहाँ पर 10 रुपए हम लोग को लाभ हुआ था और यहाँ पर हमको 10 रुपए का हानि हो गया, और इसका सीपी है 50 रुपए ही है। इसका भी सीपी कितना है, 50 रुपए है। तो कॉस्ट प्राइस हमारा 50 रुपए है और कॉस्ट प्राइस हमारा 50 रुपए है, 50 रुपए है, और हम लोग को 10 रुपए का हानि हो रहा है। तो हम लोग को पता करना है कि कितना प्रतिशत हम लोग को हानि यानी नुकसान हम लोग को हो रहा है। तो परसेंट निकालने के लिए हम लोग 100 का भाग या गुणा जो भी होता है वो करते हैं। तो हम लोग इसमें करते हैं, और 10 इक्वल टू 50/10 100 हो जाएगा। जना नहीं रहा ना, रुक जाइए अभी। तो हो जाएगा 10/50 ब्रैकेट 1 इंटू 100 हो जाएगा। 100 का हमेशा हम लोग प्रतिशत निकालना हो तो 100 का गुणा करता है। तो हो जाएगा 10 इक्वल टू इधर अपान में तो इधर भी आएगा तो हो जाएगा भाग यानी 100, और ये कट जाएगा 2 यानी 10 दूना 20 प्रतिशत हम लोग को लाभ हुआ। 10% हम लोग 20% हम लोग को हानि हुआ यानी लॉस हुआ। हम लोग का कितना परसेंट लॉस हुआ, 20% लॉस हुआ, यानी हम लोग को 20% का हानि पहुंचा। अब इसे याद रखने का ट्रिक क्या है, तो याद रखने के लिए हम लोग याद रखने के लिए याद रखने के लिए एसपी यानी हम लोग का जो होता है सेलिंग प्राइस,
याद रखने के लिए अगर हम लोग का एसपी याद रखने के लिए, जैसे कि मान लीजिए कि पूछ रहे होंगे कि कैसे हम लोग इसे याद रखें, तो अगर आप लोगों का एसपी यानी सेलिंग प्राइस अगर कॉस्ट प्राइस से अगर आप लोगों का सेलिंग प्राइस अगर अधिक है यानी ज्यादा है तो आप लोगों को उसमें प्रॉफिट मिलेगा। और अगर वही एसपी यानी सेलिंग प्राइस आप लोगों का जो है वो कम है यानी कॉस्ट प्राइस जो आपने खरीदा और उसे फिर बेचा, तो जो आपने बेचा मान लीजिए आप लोगों ने 50 रुपए का खरीदा और उसे 40 में ही बेच दिया, तो आप लोगों को 10 रुपए का नुकसान हो जाएगा। तो ये बात हमेशा ध्यान रखना है कि अगर एसपी से सीपी अगर ज्यादा हो यानी आपने जो सीपी है अपना कॉस्ट प्राइस उससे अपना एसपी यानी सेलिंग प्राइस ज्यादा हो, मतलब अपने खरीदारी से आपको